नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएस 2016 प्री का एग्ज़ाम जो हुआ था 25 जून 2017 को। एचएस 2017 प्री का एग्ज़ाम जो हुआ था 24 जून 2018 को, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एचएस 2016 का प्री का एग्ज़ाम। प्री में आपके पास दो एग्ज़ाम रहते हैं, एक रहता है जनरल स्टडीज़ का 200 नंबर का और एक रहता है जनरल एप्टीट्यूड का 200 नंबर का। जनरल स्टडीज़ के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है मेंस के लिए। और बात करें जनरल एप्टीट्यूड की तो वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है और उसमें आपको 200 में से टोटल 66 नंबर लाने पड़ते हैं। तो आप उसमें से अगर 200 में से 200 भी ले आते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। बट जो मेरिट बनती है वो आपकी बनती है जनरल स्टडीज़ के बेसिस पे। बट ऐसा नहीं है कि आपको उसको जो दूसरा एग्ज़ाम है उसको भूल जाना है, तो उसे क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। अगर आप जनरल स्टडीज़ में 200 में से 200 भी ले लेते हो बट जनरल एप्टीट्यूड में आप फेल हो जाते हो तो आप मेंस के लिए सिलेक्टेड नहीं हो। तो जैसे कि हमने बात की, दोनों पेपर हमारे पास 200 नंबर के रहते हैं। क्वेश्चन आपके पास 100 पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। टाइम आपको दिया जाता है 2 आवर का। नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3। तो लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 ही रहती है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1/3 बन गया 0.66। मैंने वहाँ पे 0.33 बता दिया था, तो उसे करेक्ट कर लीजिए। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज़। तो सबसे पहले देखते हैं, तो मैं फर्स्ट पार्ट बनाऊंगा इसका 50 क्वेश्चन का और सेकंड पार्ट अलग से बनाऊंगा 50 क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंबा रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी भरमौर से चंबा बदली? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, साहिल वर्मन। अगर आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास एचएस का प्री का एग्जाम है वो अभी हाल ही में नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो आप भी साथ साथ ट्राई कीजिए, जो क्वेश्चन के आंसर है उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल में माऊकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किलों मुगलों ने जीत लिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जालंधर और त्रिगत के शाही परिवारों के इतिहास की ओर ध्यान दिलाने वाला पहला यूरोपियन कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 4, गोरखाओं ने किस वर्ष के आसपास सिरमौर रियासत को जीत लिया? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1803 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, केहरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से बुलाते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, हिसिडरस। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, दंत कथा के अनुसार बानासुर को, जो ऊपरी शिमला के सराहन क्षेत्र का शासक था, किस देवता के द्वारा मारा गया था? तो वो थे देवपुराण। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, स्पीति नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कुंजुम दर्रा, लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2015-16 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस स्थान पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है? तो देखिए, ये हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी की बात करें तो अभी आपकी काम की नहीं है और काम के है भी। काम के नहीं इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी पुराने हैं, तो किसी काम के नहीं है। और काम के है इसलिए क्योंकि आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया मिल जाता है जो करंट अफेयर की क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के पूछे जाते हैं वो किस तरह के बेसिकली पूछे जाते हैं, क्या उनका टॉपिक रहता है। तो ये आपको एक बेनिफिट रहेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उन्हीं क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में जैसे टॉपिक रिपीट होते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, भराड़ी। क्वेश्चन नंबर 10, सबड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना की क्षमता लगभग कितनी है?
10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 111 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन दो जिलों में चलाया जाएगा? तो ये चलेगा कांगड़ा और चंबा में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल प्रदेश में माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र वर्ग की महिलाओं को गैस कनेक्शन खरीदने के लिए कितनी राशि उपदान के रूप में दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 50%, अधिकतम सीमा 1300 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो पुराने एग्जाम पेपर रहते हैं उनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है एग्ज़ाम को पिकअप करने में। तो जितने भी पुराने एग्ज़ाम हैं उन्हें रीड करते रहिए साथ साथ अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13, शिमला जिले की जुब्बल तहसील में हाटकोटी स्थित हाटेश्वरी मंदिर की वास्तुकला कौन सी शैली की है? हिमाचल प्रदेश की जितने भी टेम्पल है और उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो मैंने ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्तूपाकार शैली। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, और इंग्लिश में से कहते हैं पिरामिडिकल शेप। नेक्स्ट 14, कांगड़ा कलम की शैली की कांगड़ा कली की 18वीं शताब्दी की चित्रकला में निम्नलिखित में से किस विषय वस्तु को चित्र नहीं है? किसकी चित्र नहीं है? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जयसी की पद्मावत। क्वेश्चन 15, वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 3 इसका करेक्ट आंसर है। 16, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र किस स्थान पे है? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ज्योरी, जो पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु जोतों का प्रतिशत क्या है? तो 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 18.17। नेक्स्ट 18, हिमाचल प्रदेश के शिमला की चौपाल तहसील के सुगराठी थांगर, कुरुखेरा, पालीखेरा, कंडल डंडेरा में लाइमस्टोन की गुणवत्ता व मात्रा का पता लगाने के लिए किस कंपनी को संभावित लाइसेंस जारी किया गया है? तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रिलायंस सीमेंटेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, किस हिमाचली क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता पूर्व लाहौर से सुदर्शन चक्र नामक पत्रिका का संपादन किया था? 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी इंद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कुल्लू एंड लाहौल के लेखक कौन है? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सी.जी. ब्रूस। हिमाचल प्रदेश की जितनी बुक्स है फेमस बुक्स है तो वो मैंने अपने चैनल पर ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करी है, तो अगर आप चाहो तो एक बार विजिट करके देख सकते हो। 21, वर्ष 2016 की संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के क्षेत्र में विश्व में 3 शीर्ष देश कौन से हैं? 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। तो देखिए ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है और काफ़ी पुराने क्वेश्चन है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके काम के है भी और नहीं भी। आपके काम के इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वो किस तरह से रहता है उनका पैटर्न। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपके पास जो करंट अफेयर भी रहते हैं वो भी काफ़ी वाइड रहते हैं, वास्ट रहते हैं। आपको पता नहीं होता कई बार क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े, तो आपको यहाँ से एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि आपको किस दिशा में जाना है, किस तरह से तैयारी करनी है। तो एग्ज़ाम के लिए अगर हम वही पढ़े जो एग्ज़ाम में आएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो नेक्स्ट 22, 2015-16 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया था? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पे एक गलती होती है, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है आप काफ़ी टेंशन में रहते हैं एग्ज़ाम देने की
और देखिए इसमें क्या है, आपके पास पहले ऑप्शन अलग से दिए हैं और उसके बाद अलग से ऑप्शन दिया, आपको चूज़ जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उनमें से करना है। और कई बार जब टेंशन रहती है, जल्दी जल्दी में आप पेपर अटैम्प्ट करते हो, तो क्या होता है आप यहीं से देखोगे और यहीं से टिक लगा दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है साथ में, तो वो आपको थोड़ा इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए कि जो आंसर है वो आपको नीचे से चूज़ करने हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3, पीवी संधू, साक्षी मलिक एंड जीतू राय। तो ये ध्यान रखिए जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं। नेक्स्ट 23, वर्ष 2016 का ज्ञानपीठ अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शंखा घोष को। 24, निम्नलिखित में से किसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2017 का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, कोई भी एग्जाम हो, HPPSC का हो, HPSSC का हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आलोक कुमार वर्मा। नेक्स्ट 25, पाकिस्तान के इतिहास में तहमीना जंजुआ किस पद को संभालने वाली पहली महिला है? तो ये है विदेश सचिव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 26, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 27, उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किन नदियों को जीवित तत्व कहा गया है? तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास अलग से ऑप्शन दिए हैं चूज करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 27 का है, ऑप्शन बी 1 एंड 2, गंगा और यमुना को जीवित तत्व कहा गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो जल्दबाजी में गलती ना करें इस तरह के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन इजी रहते हैं बट टेंशन में गलत हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन भी। 28, भारत में जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए 68.3। नेक्स्ट 29, वह जिला जहां से उत्तर भारत के राज्यों के 2 मुख्यमंत्री 2017 हैं किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 29 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 30, किस उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने अवमानना नोटिस जारी किया है? तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ। नेक्स्ट 31, कोल जनजाति किन राज्यों में पाई जाती है? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। 32, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय की कुलाधिपति है? तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर विजय भाटकर। तो देखिए यहाँ से ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा सोचो कि ये जो करंट अफेयर है ये पुराने हैं, किसी काम के नहीं है, तो इस तरह से नहीं, आप इनको एक पॉजिटिव वे में लीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो हमें भी इसी तरह की जो क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर में बन रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी मिस ना करें, उन्हें अच्छे से रीड कीजिए। और करंट अफेयर स्कोरिंग काफ़ी अच्छे रहते हैं, स्कोर करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, मेरिट में आने के लिए। 33, नोटा विकल्प का प्रयोग पहली बार किस चुनाव में हुआ था? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2013 में। 34, 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड निम्नलिखित में से किन्हें दिया गया था? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 34 का ऑप्शन डी। तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ा गलती हो जाती है, तो ऑप्शन डी क्या है, 2, 3 एंड 4, सदगुरु जग्गी वासुदेव, शरद पवार और सुंदरलाल पटवा। तो जल्दबाजी में गलती ना कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति के समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वो मुख्यमंत्री कौन है, काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते भी हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बेंगलुरु।
नेक्स्ट 37, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के कौन से राष्ट्रपति हैं? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 45। नेक्स्ट 38, जुआन मैनुअल सांटोस को 2016 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो ये मिला था शांति में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि जो शांति का पुरस्कार है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटीनो गुटरेस किस देश के हैं? तो ये हैं पुर्तगाल की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 40, मार्गारित द्वीप जहां 17वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ है ये किस देश में है? तो ये है वेनेजुएला में। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वेनेजुएला। नेक्स्ट 41, नाना साहब जो 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे वे कौन थे? तो वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 42, बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी WC बनर्जी। तो देखिए कुछ एक जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे और इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करें जो सभी अटेम्प्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1885 INC फॉर्मेशन, WC बनर्जी प्रेसिडेंट। 43, 19वीं-20वीं सदी के किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गौवा रहस्यवाद प्रथाओं का इन्हें अपनाया था? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए थियोसॉफिकल सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी काफ़ी बार एग्जाम पूछी जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस के नरम दल के नेता नहीं थे? तो 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अरविंदो घोष। अरविंदो घोष नरम दल के नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कराची में। 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कराची में। फॉर्मेशन इसकी हुई थी ढाका में और अधिवेशन हुआ था कराची में। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो कब हुई थी। 46, निम्न में से लंदन में कर्जन वाइली को किसने गोली चलाकर हत्या की थी? तो इनकी हत्या की थी मदनलाल ढींगरा जी ने। तो 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मदनलाल ढींगरा। 47, मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की गई थी? तो ये की थी 20 अगस्त 1917 में। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 48, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी ताशकंद में। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ताशकंद में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कम्युनिस्ट पार्टी, तो काफ़ी बार आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं और जो डेट है 1920 ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 49, 2017 ईस्वी का कौन सा महात्मा गांधी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है सिंपल। 49 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी अप्रैल। नेक्स्ट 50, किस घटना से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो ये मिली थी बारदोली सत्याग्रह से। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन्हें सरदार किसने बुलाया था? तो सबसे पहले बार किसने इन्हें संबोधित किया था सरदार कह के? तो ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज हमने डिस्कस करी HS 2016 प्री एग्ज़ाम जो हुआ था 25 जून 2017 को। तो जनरल स्टडीज़ का पहला पार्ट हमने डिस्कस करा, जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।